नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने पहले चर्चा की थी मेवाड़ राज्य के बारे में। और मेवाड़ राज्य में हमने पढ़ा था पहला वंश गोइल वंश, और गोइल वंश में हमने पहले पढ़ा था गुहादित्य के बारे में। और गुहादित्य ने पहले गोइल वंश की नींव रखी थी दोस्तों। और गोइल वंश में हमने दूसरा पढ़ा था हमने बप्पा रावल के बारे में। और बप्पा रावल का नाम क्या था, उपनाम दोस्तों? तो बप्पा रावल का उपनाम था कालभोज। बप्पा रावल का नाम था दोस्तों कालभोज, उपनाम था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे अलहट के बारे में। अलहट कौन था, क्या था, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, अलहट अलहट का वास्तविक नाम आलू रावल था या आलू रावत। और हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा। अलहट अलहट किस किस सत्र में राजा बना था और कहाँ तक इसका शासनकाल रहा, इसके बारे में लिख लेते हैं। 951 से लेकर के 71 ईस्वी तक, 951 से लेकर 971 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और इसने अलहट ने क्या क्या काम करवाए, और अलहट ने क्या क्या काम करवाए, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, अलहट के बारे में। तो अलहट ने किससे विवाह किया? तो अलहट ने विवाह किया था हुरिया देवी के साथ। हुरिया देवी के साथ। ये हुरिया देवी कौन थी दोस्तों? तो ये हुरिया देवी एक हुण की राजकुमारी थी, हुण देश की राजकुमारी थी। कौन थी ये हुरिया देवी? हुरिया देवी हुण की राजकुमारी थी। ये हुरिया देवी हुण की राजकुमारी थी। और इस विवाह को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहा जाता है। इस राजवंश का मतलब कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है राजस्थान का दोस्तों। ये विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था दोस्तों। तो दोस्तों, अलहट का शासनकाल रहा 1951 से लेकर के 1971 तक। और हुरिया देवी के साथ अलहट ने विवाह किया था। और हुरिया देवी कौन थी दोस्तों? हुण की राजकुमारी थी, हुण देश की राजकुमारी थी। और यह विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। और अलहट ने हुण शासकों, इस हुणों की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया था दोस्तों, ठीक है ना। और इसने क्या काम करवाया? तो दोस्तों, अलहट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अलहट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और ये वराह मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वराह मंदिर हमारे आहाड़ में स्थित है, आहाड़ उदयपुर में।
आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। तो अल्हट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया और यह वराह मंदिर आहड़ उदयपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। और जब अल्हट ने हुरिया देवी के साथ विवाह किया तो आपको पता ही होगा कि शादी के बाद में तो सभी आलसी हो जाते हैं, तो ये अल्हट आलसी शासक भी कहलाया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जब अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ तो हुरिया देवी काम वगैरह इसको करना आता नहीं था। अल्हट को कहती थी कि आप काम नहीं करते तो मैं क्यों करूं, मैं भी सोती रहूंगी आपके साथ में, ठीक है ना दोस्तों। जब तो घर वाले तो कहेंगे कि बाहर की बहू लाइए तो ये काम वगैरह तो करती है नहीं, तो कोई नौकर वगैरह रख लो। तो नौकरशाही व्यवस्था अल्हट के काल में ही प्रारंभ हुई थी मेवाड़ में, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लिख लेंगे कि अल्हट के काल में नौकरशाही व्यवस्था लागू हुई, ठीक है ना दोस्तों। और इसने एक और काम किया था, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? अल्हट ने, ठीक है ना। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण अल्हट ने करवाया। और ये मंदिर, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट हम लिख लेंगे दोस्तों। अल्हट ने जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा है दोस्तों कि बप्पा रावल के बाद में आते हैं अल्हट। 1900, इनका शासनकाल 1951 से लगाकर 1971 तक रहा। और अल्हट का विवाह हुरिया देवी के साथ हुआ। और हुरिया देवी कौन थी? तो उनकी राजकुमारी थी। और यह विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहलाया। और अल्हट ने वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। और वराह मंदिर कहाँ पर है? तो आहड़ उदयपुर में स्थित है। तो अल्हट के काल में नौकरशाही व्यवस्था भी लागू हुई। और अल्हट ने जगत मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाया, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये पहले रब कर लेते हैं। शक्ति कुमार सिंह के शासक बनने के बाद में गोहिलों को पहली बार मेवाड़ को छोड़कर जाना पड़ा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? शक्ति कुमार सिंह के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, शक्ति कुमार सिंह जब राजा बना तब गोहिलों को पहली बार मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि चित्तौड़ पर एक और शासक ने अधिकार कर लिया था। मंजू शासक परमार वंश का था। तो चित्तौड़ पर मंजू शासक का आक्रमण हो गया। कब हुआ था? तो
चित्तौड़ पर मंजू शासक मंजू मंजू शासक मंजू शासक परमार का चित्तौड़ पर मंजू शासक परमार ने परमार ने अधिकार कर लिया। जब शक्ति कुमार सिंह हार गया और चित्तौड़ पर मंजू शासक का अधिकार हो गया तो पहली बार, तो दोस्तों पेन चेंज कर लेते हैं। पहली बार गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। मेवाड़ छोड़ना पड़ा। ठीक है दोस्तों, कब छोड़ना पड़ा तो हम सन लिख लेते हैं। गोहिलों को मेवाड़ पहली बार छोड़ना पड़ा, कब छोड़ना पड़ा तो हम लिख लेते हैं 1021 ईस्वी से 1021 से 31 ईस्वी तक, मतलब 1021 से लगा करके 31 तक इस मंजू शासक परमार का यहाँ पर अधिकार रहा। और मंजू शासक परमार था जो मंजू शासक परमार ने अपने भतीजे भोज परमार को यहाँ का शासक बना दिया। भोज परमार को मंजू परमार ने भोज परमार को यहाँ का शासक बना दिया। ठीक है दोस्तों, भोज परमार चित्तौड़ दुर्ग में एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। जबकि ये मंजू शासक था, इसने मंजू परमार ने आड़ सभ्यता जो थी उसको नष्ट करवा दिया था। किसने? मंजू शासक ने। इसके बारे में हम लिख लेते हैं, आड़ को नष्ट करवा दिया। मंजू परमार ने आहाड़ को नष्ट करवा दिया। जबकि भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों मारने नहीं, ये भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और भोज परमार ने एक और भी काम करवाया था। क्या करवाया था? नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर करवाया? नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दोबारा से हम जान लेते हैं। शक्ति कुमार सिंह के काल में चित्तौड़ पर मंजू परमार ने अधिकार कर लिया और इसीलिए पहली बार गुहिलों को मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा। और ये जो मंजू शासक था, इसका भतीजा भोज परमार, ये मंजू शासक का भोज परमार कौन लगता है? भतीजा। मंजू शासक का भतीजा भोज परमार, इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और नागदा में
भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया, जबकि मंजूष परमार ने आहड़ को नष्ट करवा दिया था। ठीक है दोस्तों। और ये जो मंदिर है हमारा त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका जीर्णोद्वार, इस मंदिर का जीर्णोद्वार इस मंदिर का जीर्णोद्वार किसने किया? तो मोकल ने किया। इस मंदिर का जीर्णोद्वार मोकल ने किया। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जीर्णोद्वार मोकल ने किया, इसीलिए इस मंदिर को दोस्तों मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। इसको रब कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले अलहट के बारे में जाना, फिर शक्ति कुमार सिंह के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे रण सिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रण सिंह के बारे में। रण सिंह दोस्तों, तो रण सिंह का एक उपनाम भी था, उपनाम था कर्ण सिंह। तो रण सिंह का उपनाम था दोस्तों कर्ण सिंह। और ये शासक कब बना? ये 1158 ईस्वी में शासक बना। कब बना दोस्तों? 1158 ईस्वी में। 1158 ईस्वी में शासक बना। ठीक है दोस्तों। तो कर्ण सिंह या रण सिंह के दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था राहाप। ठीक है दोस्तों। तो इस रण सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम था सेम सिंह, एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था राहाप। दूसरे का नाम था, क्या था? राहाप। तो दोस्तों ये सेम सिंह था। सेम सिंह ने रावल शाखा की नींव डाली। सेम सिंह ने रावल शाखा की नींव डाली, रावल शाखा। और राहाप ने राणा शाखा की नींव डाली। तो दोस्तों आगे हम अब पढ़ेंगे रावल शाखा। रावल शाखा में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में हम ये राणा शाखा को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये राणा शाखा की अगर बात करें तो इनको सिसोदिया भी कहा जाता है। सिसोदिया। और ये कहाँ ये शाखा कहाँ पर स्थित है? तो ये शाखा सिसोदा गांव में स्थित है। सिसोदा गांव में। ठीक है दोस्तों। अब रावल शाखा की बात करें तो रावल शाखा हमारे चित्तौड़ में ही है। चित्तौड़ में। और अगर इस शाखा की बात करें तो ये पहली शाखा, प्रथम शाखा थी राजस्थान की। प्रथम शाखा है रावल शाखा। ठीक है दोस्तों। तो हम इससे आगे हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।